हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है। कर्क राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। कर्क राशि आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज बताएं। जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज करी है, जिन लोगों ने इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करी है, उन लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। वी हैव डोर टू वैल्यू, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहे जितना मर्जी अंदर से शिकायतें लेकर बैठे हो, पर बाहर से आपके लिए कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपको लग सकता है कि अरे मैम इतना इनफ नहीं है, बट ग्रेटफुल रहना ज़रूरी होगा। ठीक है, थैंक यू बोलना ज़रूरी होगा। इस हफ्ते में पैसा आ रहा है, अब ये अनएक्सपेक्टेड मान लो, एक्सपेक्टेड मान लो। मेरी तरफ से पहली गाइडेंस ये है कि वैल्यू करना, क्योंकि लिखा हुआ ही है डोर टू वैल्यू। इस हफ्ते में मनी की वैल्यू करना, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है और कंजूस भी नहीं बनना है, ठीक है ना। बैलेंस बनाकर चलना, ओके। क्योंकि मनी एक एनर्जी है, जितना उसको ऐसे पकड़ोगे उतना वो भागेगा आपके हाथ से, कहीं और स्पेंड हो जाएगा, कहीं दवाइयों में चला जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है। इससे अच्छा है फ्लो रहने दो उसका, ठीक है। दूसरा, डो टू वैल्यू इज अबाउट कि चीज़ें स्लो हो सकती हैं, बट आपके लिए ये स्टेबल होगी, ठीक है। क्योंकि अर्दी एनर्जी आ रही है ना, अर्दी एनर्जी स्लो होती है, बट आपको पता है जब एक प्लांट ग्रो होता है तो वो ट्री भी बनता है, वो फ्रूट्स भी देता है, टाइम ज़रूर लगता है। तो अपने पेशेंस में रहिएगा, शिकायतें मत रखिएगा, ठीक है। डो टू वैल्यू इज ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए मनी रिलेटेड कुछ भी इशू चल रहा था, तो वहाँ धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है, ओके। मनी रिलेटेड आप स्टेबल दिख रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, बट मुझे पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ब्लेस यू। और देखते हैं क्या आ रहा है। मतलब इस कार्ड से मैं डायरेक्ट सिर्फ पैसे का बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे, मैं ये नहीं कह सकती कि भाई कुछ और चीज़ें आ रही हैं। ऐसा हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी का कोई काम बन जाए आपका, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ जाए। ऐसा हो सकता है कोई पैसा रुका हुआ था वो आ जाए, ठीक है। फ्लो आपकी लाइफ में मनी का थोड़ा सा ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक एनर्जी, यहाँ से पोर्टल ओपन हो रहा है तो वो ब्लॉक्ड एनर्जी खत्म हो रही है, ओके। ये है आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगेन द कॉइंस। कर्क राशि, क्लेम इट, क्लेम इट। वेल्दी एनर्जी है इस हफ्ते की। कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ तो लैक रहा है, कुछ तो ऑब्स्टिकल्स आए हैं जो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। गुड लक की एनर्जी है, देखो लक फेवर कर रहा है ना, ठीक है। और दी एनर्जी आपको फेवर कर रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, उसके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ लोगों ने डिसिप्लिन में रहकर अपने मनी को कहते हैं ना, पूरे अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट किया, रिसर्च करके मेहनत करी, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, ओके। गुड लक इज ऑल्सो अबाउट कि आपको किसी तरीके से लक फेवर कर रहा है। जैसे कि मानो आपने कहीं कुछ बहुत पहले कुछ काम किया था, आपको याद भी नहीं है, वहाँ से पैसा आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने लक बाई चांस कुछ एवं ही कुछ खरीद लिया था, उसके रेट बढ़ गए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। या गुड लक इज ऑल्सो अबाउट कि आपने जो है ना कहीं किसी को पैसा लैंड किया था और आपको था कि ये वापस नहीं आएगा, वो आ जाए। ये कुछ भी हो सकता है, ओके। बट हाँ, ये मनी रिलेटेड है। बट मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं दोनों एनर्जीज को देख रही हूँ, कुछ मेहनत कर रखी है, उसके पैसे आ रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए ओवरसीज से भी कोई पैसे का था कुछ सीन, तो वो आता हुआ नजर आ रहा है मनी आपके लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन इज अबाउट कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो रही है, आपकी वाणी में बहुत कमाल आ रहा है, वाणी बहुत सुधर रही है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत टाइम से ना
देखो स्पेशली मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो पैसे के रिगार्डिंग कुछ गलत बोल रहे थे। जैसे मान लो किसी ने पैसे मांग लिए तो आप कहते हो है ही नहीं, या आप बार बार बता रहे यार पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं, है ना? हो सकता है ना आपके लिए पेड़ पर उग रहे हो, पर आपको बोलना क्यों है कि पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं? जरूरी नहीं है, यूनिवर्स ने आपका क्या लिख कर भेजा आपको क्या पता। तो आप अपने पैसे को लेकर गलत मत बोलना, अब आज के बाद बोलना ही नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी ये कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, सिबलिंग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो सॉर्ट हो रही है, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, ठीक है, फैमिली मेंबर्स में आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ कुछ था ना पंगा, तो वहाँ थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं, ओके, प्योरिफिकेशन आ रहा है। दूसरा, आप थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हो इस वे में कि भाई जैसे बच्चे होते हैं ना जो सब में अच्छा ही देखते हैं, है ना, कि उनको बोला जाता है बेटा थोड़ा बच के रहो, क्योंकि उनको सब में अच्छा दिखता है, वो क्योंकि वो खुद अच्छे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप भी बच्चों की तरह हो। यहाँ पर ना मरकरी की एनर्जी है, मरकरी बच्चा है तो बच्चे को सब अच्छे लगते हैं, उसको लगता है मैं अच्छा हूँ सारी दुनिया अच्छी है। तो ऐसे ही अब आप ना बुराइयां नहीं देख रहे हो, अच्छाइयाँ देख रहे हो, ठीक है। आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है, और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकता है, किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे हो वो हो सकता है, कम्युनिकेशन की वजह से प्योरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। आपकी वाणी में सुधार आ रहा है, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, किसी लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपको था कि भाई पकड़ अच्छी हो जाए मेरी इस लैंग्वेज पे, वो हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, स्टोरीज लिखना चाह रहे हैं, है ना, पॉडकास्ट चाह रहे हैं करना, सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, ओके। ये ऊर्जा है। एमएनसी में भी कुछ हैं यहाँ पर लोग जिनको आपस में मतलब आसपास बहुत पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा था, बट अब आप पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दोगे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए? कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? मैं आपको बोलूँगी अपने इनर चाइल्ड को हील करो। वी हैव टावर एंड वी हैव, दो कार्ड है भाई, डेथ कार्ड के साथ आया। चलो देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। द हायरोफेंट, किसी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल सकता है, किसी कॉलेज में जाने का मौका मिल सकता है, कोई टीचर काउंसलर एडवाइज़र आपको मिल सकते हैं, किसी बड़ी अथॉरिटी से मिलने का मौका मिल सकता है, अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग का मौका मिल सकता है, फैमिली में कोई ना कोई जो है ना इनविटेशन कोई आ सकता है आपको, फैमिली में, नेबरहुड में, ठीक है। द हेरोफेंट इज़ ऑल्सो अबाउट थोड़ा आपकी जो यूनिवर्स के साथ जो एक आपकी होनी चाहिए ना कनेक्शन, जो आपका यूनिवर्स के साथ वो और बिल्ड हो रहा है अच्छे से, मतलब यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने अभी कम्युनिकेशन की बात करी है यहाँ पर, तो यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, सीधी बात हो रही है उनसे आपकी, एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हुए नजर आ रहे हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड नजर आ रहे हो, क्योंकि जब आपका सीधा यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, एंटीना वहीं जुड़ रहा है आपका जाके, तो फिर तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता ही है कि क्या करने से क्या होगा, है ना। वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर रही हैं, ठीक है। द हायरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट कि गवर्नमेंट रिलेटेड, हायर अथॉरिटीज़ के रिलेटेड कुछ काम है तो वो बन जाएगा, कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, वो आ सकती है, किसी प्रोफेशनल से मीटिंग हो सकती है इस हफ्ते में आपकी, ठीक है। ये ऊर्जा है। देखते हैं कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। हेरोफेंट कार्ड ना आपके स्पिरिट गाइड्स की को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ सिखाने की कोशिश करी है उन्होंने, ठीक है। तो उस चीज़ को निगलेक्ट मत करो, अगर आपको मान लो पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले हफ्ते में कुछ आपको सीखने को मिला है ना, तो उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना, उस लेसन को निगलेक्ट नहीं करना अभी, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है और टीचर्स के लिए भी अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। मुझे बस मैं ये ज़रूर बोलूँगी, वैल्यू योर ट्रेडिशंस, वैल्यू योर कल्चर, यहाँ पर ये एनर्जी ज़रूर आ रही है, ओके। चलो और देखते हैं, घर में किसी तरीके का कुछ फंक्शन, किसी तरीके की कोई पूजा पाठ, ठीक है, कोई रिचुअल वाला कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड कर्क राशि, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन थोड़ा सा पॉज एनर्जी में है, थोड़ा गार्डेड है, डरे हुए हैं,
वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर सकते हो। वो पर्सन अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने किसी बैड एक्सपीरियंस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते में कांटेक्ट कर सकते हैं या मिलने आ सकते हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। थोड़ा मैं बोलूँगी शुरुआत में नहीं है ये आप कह सकते हो कि इस हफ्ते के एंडिंग में हो सकता है आपको ये देखने को मिले। ओके, दोज हु आर सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? सिंगल्स, कर्क राशि सिंगल्स, एस ऑफ पेंटिकल, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत ही स्टेबल होगा, ग्रोथ होगी, कंसिस्टेंट होगा ये इंसान। कोई ऑफर आ सकता है, ये मैरिज का हो सकता है, ये रिलेशनशिप का हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं है, दो तीन इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप फाइनल किसी एक इंसान को, ठीक है ना, एक्सेप्ट करो, ऐसी हो जाए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि विदाउट समवन आई कैन नॉट सर्वाइव। होता है ना कि कई बार लगता है यार यार कोई तो चाहिए लाइफ में, तो आप रेडी हो रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, पुराने जो भी चीज़ें रही उनसे अब अपना कॉर्ड कटिंग करते हैं और किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं। तो आप अपने आप को भी ग्राउंडेड कर रहे हो, एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ रहे हो कि चलो ठीक है, जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे उनको टाटा बाय बाय करते हैं, किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं, ऐसी हो जाए, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि, करियर कैसा है? करियर रिगार्डिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स, करियर रिगार्डिंग अब आगे ही आगे देख रहे हो, आप पास्ट को लेट गो कर चुके हो, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, एक्सपेंशन ग्रोथ नजर आ रही है, फायरी नजर आ रहे हो, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, कुछ चीज़ों का वेट भी करते हुए नजर आ रहे हो, बट आप बिल्कुल अपनी तरफ से जो आपको जो भी आपको कर्म करना है ना, वो कर्म आप करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द लियो एनर्जी, पेशेंस की एनर्जी लगेगी इस हफ्ते में, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस में रहो, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत पोटेंशियल है आप में, तो अपने आप को बिल्कुल भी डाउट ना करें, ठीक है। लियो एनर्जी आई है, लियो एनर्जी इज लाइक कि वो जो होता है ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे ले रहा है तो कुछ बहुत ही बड़ी बड़ा ही कुछ होने वाला है ना। तो आप अगर अपने आप को थोड़ा सा पॉज दे देंगे ना, तो बहुत ही आगे फिर ग्रोथ भी आगे अच्छी आएगी। पॉज लेकर अपने अपने साथ काइंडनेस के साथ बैठो और ये देखो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। वी हैव नंबर 8, इनफाइनाइट की एनर्जी है, तो आपको अपना डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों बैलेंस करना है अगर आपको लाइफ में आगे ग्रो करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पंचुअल रहो, एक्टिव रहो, सिर्फ मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन को ज़्यादा एक्टिव मत रखो, सिर्फ फेमिनाइन को एक्टिव मत रखो, बैलेंस रखो, ठीक है। एंड येस, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि थोड़ा हम्बल रहो, आप जितनी बड़ी अथॉरिटी पर पहुंच रहे हो वहां से थोड़ा हम्बल होकर आओ, थोड़ा थोड़ा हम्बल होने की कोशिश करो, ठीक है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। ओके, बी काइंड। आप, मैंने पहले भी बोला है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको पेशेंस सिखा रहे हैं। सो पेशेंस को एक्सेप्ट करो, वेट को एक्सेप्ट करो, एक दिन में चीज़ें नहीं बनेगी, टाइम लगता है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक कैसा है आपके लिए करियर वाइज कर्क राशि? एंड ऑफ द वीक कैसा है करियर वाइज कर्क राशि? एंड ऑफ द वीक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल हो सकता है, जिस चीज़ का वेट था वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और 2 ऑफ वॉन्ड से कुछ मेजर डिसीजन बनाने पड़ सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड से आप मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हो, 2 ऑफ वॉन्ड से होपफुल नजर आ रहे हो, आपको धीरे धीरे सही आपको ग्रोथ एक्सपेंशन दिख रहा है, क्योंकि भी आप 2 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि पास्ट को सोचकर डिसीजन मत बनाना, फ्यूचर की तरफ सोचकर डिसीजन बनाना, ठीक है। और थोड़ा ड्रीम बिग, यूनिवर्स किसी तरीके की ना वो बजट की ऐसी वो स्लिप लेकर नहीं बैठा कि मेरा यही बजट है। ड्रीम बिग, वर्ल्ड वाइड के बारे में सोचकर कुछ कर रहे हो तो वो करो, मतलब छोटी सोच रखकर कुछ काम मत करो, बड़ा, क्योंकि यहाँ ग्लोब है, बड़ी चीज़ें सोचो, बड़ी बड़ी चीज़ें सोच कर काम करो, बड़े बड़े ड्रीम देख कर काम करो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा बस अगर हम जो है ना हम दिल्ली में काम करें तो बस दिल्ली तक सोच कर नहीं, वर्ल्ड वाइड सोच कर काम करो, ठीक है। ये आपके लिए कि जो डिसीजन भी बना रहे हो तो ड्रीम बिग, ओके। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है आपके लिए? और अपना विजन बोर्ड जरूर बनाओ कर्क राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस वाइज कैसा है कर्क राशि?
फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव मून। मून इज लाइक कि फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट आप ना, मैंने पहले भी बोला है कि आप शायद शिकायतें करते रहते हो, ठीक है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग फूल, देखो मून क्या है, मून है नरिशमेंट, मून है डार्क एनर्जी, मून है थोड़ा सा डरे रहना, डाउट में रहना, पर ये फुल मून है, ठीक है। तो ये चीज़ें खत्म हो रही है क्योंकि साथ में स्टार्ट क्या हो रहा है, फूल। तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पर हो सकता है ये डार्क पीरियड खत्म हो रहा है, बट मैं शुरुआत में नहीं बोलूँगी, ये मिड ऑफ द वीक के बाद हो सकता है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक के बाद, स्पेशली वेंसडे के बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। वेंसडे से पहले थोड़ा डार्क रह सकता है, थोड़ा डरे हुए से रह सकते हो, सहमे हुए से रह सकते हो, थोड़ा डाउट कर सकते हो कि अरे मैम ने तो ना डोर टू वैल्यू बताया था, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो वेंसडे के बाद ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। घर को लेकर, घर में बदलाव को लेकर पैसा खर्च कर सकते हो। बच्चों के ऊपर जैसे हो ना कि उनकी फीस हो गई या उनका कुछ कोर्स हो गया, वहाँ पैसा स्पेंड हो सकता है। ट्रैवल पर पैसा स्पेंड हो सकता है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। पर कुछ ना कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है मनी रिगार्डिंग, शून्य से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ओके। फूल इज़ अबाउट कि मैं फिर भी बोलूँगी केयर फ्री मत हो जाना बिल्कुल, कि भाई केयर फ्री हो गई, यहाँ स्पेंड कर दिया वहाँ स्पेंड कर दिया, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है। आने वाला हफ्ता पैसा ज़रूर आ रहा है, बट केयर फ्री नहीं होना है, रिस्क ऐसे ही मत उठा लेना कोई भी, ओके। स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल है जिसमें से आप विन विन आउटकम के साथ निकलने वाले हो। आपको बस इतना कहा जा रहा है, अपने ब्रेन पर ज़्यादा वो कहते हैं ना दबाव मत डालो कि अच्छा ये वो नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स कहता है कि पास्ट को सोचकर भी, पास्ट में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना तो अब भी ऐसा नहीं होगा, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखो। एंड वी हैव नंबर 5 जो कि चेंज की बात करता है, ठीक है। तो अपना फोकस भी चेंज करो और अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा ध्यान लेकर जाओ, ठीक है। ये एनर्जी है। और किसी भी तरीके का कंपटीशन है, हर्डल है, कोई तरीके का कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको बस इतना कहा जा रहा है कि पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं होगा, अब हो जाएगा। अपने वाणी को थोड़ा सा, ठीक है, प्योर करो। और यहाँ पर देखो क्रो है, मतलब कि मैं बोलूँगी कि आसपास ना कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, उनसे थोड़ा बचो। जैसे अब सोशल मीडिया पर पता नहीं कितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो क्या क्या ही बोलते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ज़रूरी नहीं है सब सच हो, ज़रूरी नहीं है सब सबके लिए हो। तो अगर आप भी कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो टेंशन लेकर नहीं, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। धीरे धीरे हेल्थ अच्छी हो रही है, धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हो, एंड पेशेंस रखो कि स्टेबिलिटी आएगी भी आपकी हेल्थ में, ठीक है, और अच्छी हेल्थ हो जाएगी। अर्थ के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, नेचर के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके अपने आप के साथ काइंड बनो, अपने आप को अर्दी एलिमेंट के साथ जोड़ो, ठीक है। क्योंकि आपका मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना, अर्थ से तो बिल्कुल टाटा बाय बाय हुई हुई है। आप तो बस स्टार्टिंग हो सकता है रूम में पैक हो, फ्रेश एयर आप ले ही नहीं रहे हो, है ना। ये चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं, ओके। पीस अभी अभी बोला है मैंने, पीस मेंटेन करो इस हफ्ते में जितना हो सके, बिकॉज जितना आप पीस मेंटेन करेंगे, जितना आप थोड़ा साइलेंस में टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा शोर नहीं सुनेंगे आसपास, ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, उतना आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।